हरे कृष्णा। तो आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक बार लीलावती नाम की एक स्त्री थी। वह पापाचार में लगी हुई थी। एक दिन उसे अपने पापों से बहुत दुख होता है। वह खिन्न हो जाती है और वह सोचती है कि नहीं, अब इन पापों को छोड़ा जाए। तो वह यह सोचते हुए अपने घर से बाहर निकलती है। तो जंगल में पहुंचती है। वहां देखती है कि साधु संत हवन उत्सवों में लगे हैं। तो वह उन हवन उत्सवों को देखकर उनसे पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वह बताते हैं आज राधा अष्टमी है, मैं राधा अष्टमी व्रत का पालन कर रहा हूँ राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। तो वह सुनकर बहुत ही खुश होती है। उसके मन में भी आता है वह भी राधा अष्टमी का व्रत रखे। तो ऋषि उन्हें बताते हैं कि जो भी पापों जितने भी पाप किए होंगे वह सब राधा अष्टमी के व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वह ये भी बताते हैं जिन्होंने 100 एकादशी व्रत रहा हो और उसका जो फल होगा उससे 1000 गुना फल मिलता है राधा अष्टमी व्रत से। तो वह संकल्प लेती है, क्योंकि उस दिन उसने कुछ खाया नहीं होता है, वह संकल्प लेती है कि आज मैं भी राधा अष्टमी का व्रत रहूंगी। और वह ऐसा संकल्प लेकर जा ही रही होती है, वैसे ही उसे एक सांप डस लेता है। और जैसे ही सांप डसता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यमदूत आते हैं उसे लेने के लिए। जैसे ही यमदूत आते हैं वैसे भगवान के विष्णुदूत आ जाते हैं, क्योंकि ये भगवान की भक्त है, इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तो वो विष्णुदूत आते हैं और उसको भगवान के धाम ले जाते हैं। तो आपने देखा राधा अष्टमी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। तो हम सभी को भी राधा अष्टमी के व्रत का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।